हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हिंदी एडिटोरियल प्रोवाइड करूंगी, तो आज है हमारा पहला दिन और बस आज से हम शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल पढ़ना। तो ये है आपका फर्स्ट पेज। यहाँ पे कल इंडिया हार गई, बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने मैच कल का देखा होगा। और हम सीधा चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे। ये एनबीटी का मैं लेके आई हूँ। अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं रहा तो हम जज सप्ताह भी एक बार देख लेंगे। तो पहले तो आप में से पूछते हो कि एडिटोरियल का पेज कौन सा है, तो ये जो है ना, ये विचार जैसे लिखा होता है, तो ये है एडिटोरियल का पेज एनबीटी में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि एक ही है, विपक्षी एकता पर सवाल। ये तो आप समझ लो बिल्कुल राजनीति का है। होश वालों को खबर के तो कोई शायर साहब की बात है, ये नहीं। ये तो विपक्ष, फिर वही राजनीति, हेल्थ केयर मॉडल। ये आ जाइए आप, हम लोग पढ़ते हैं ये तालिबान वाली जो न्यूज़ है ना, इसको पढ़ते हैं। इसमें कुछ में भी अच्छी चीज़ें मिल जाए। हाँ, तो आइए इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। अमेरिकी सैनिकों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बीच कल अशरफ गनी कौन है, कमेंट में बताइएगा, से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन। हाँ, तो जो आपको तो पता ही होगा, जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिक हैं, तो वो जो है वो वहाँ पे उनकी तैनाती की गई है। वो कब से, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। बट अभी क्या है कि वो अब वापसी कर रहे हैं, तो अब सब तालिबान से डरे हुए हैं। कह रहे हैं तालिबान से सब डरे हुए हैं, चीन भी नहीं बचा। मतलब अब शायद चीन भी इस चीज़ से डर रहा है कि तालिबान का क्या असर होगा। ठीक है, अब आगे हम आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। जो बाइडेन, जो अमेरिका के इस समय के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, तो जो बाइडेन इस हफ्ते राष्ट्रपति अशरफ गनी, देखिए यहाँ दे दिया इन्होंने, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, और नेशनल रिकन्सिलिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मिलेंगे ताकि अफगानिस्तान सरकार को ढाढ़स बंधाया जा सके। ढाढ़स, तसल्ली, जिसको आप लोग बोलते हो ना, कंसोलेशन, किसी को मतलब मतलब उसको थोड़ा हिम्मत देना। हाँ, तो वो वाली चीज़, ढाढ़स बंधाया जा सके। ढाढ़स, ये रहा ढाढ़स, ढाढ़स बंधाया जा सके जो पूरे देश में तालिबान की हिंसा और उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर परेशान है। तो तालिबान क्या है, वहाँ का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका क्या मतलब, उनकी हिंसा के बारे में आपको पता ही है। बहुत कट्टर मुस्लिम एक उन्होंने वो बना रखा है कि बिल्कुल मतलब एक से कट्टर, कोई भी चीज़ की अति देखो खतरनाक होती है। हर रिलीजन का अपना, हर मज़हब का एक दायरा होता है। हमें दूसरे के मज़हब को या किसी भी मज़हब को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन अगर जब आप ये सोचने लगते हो ना कि सिर्फ हम ही रहें, सिर्फ हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ही रहें, वहाँ से दिक्कत शुरू होती है। क्या है, जब आप मिलजुल के रहते हो, मतलब ठीक है, अगर आप उनके धर्म में आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, एटलीस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो उन चीज़ों पर। ठीक है, आप अपनी चीज़ें मानो, हम अपनी चीज़ें मानते हैं, ऐसा वाला। पर जब आप ये भी नहीं करते हो, तो वहाँ से सारी दिक्कत होती है। और वही थोड़ा सा है तालिबान के साथ कि ये लोग काफ़ी कट्टर पंथी हैं, तो उससे दिक्कत तो होगी ही ना बाकी सबको। तो इसके आगे पढ़ते हैं। गनी और अब्दुल्ला व्हाइट हाउस में एक साथ दिखेंगे। एक साथ दिखेंगे भी का मतलब कि साथ में ड्यूटी होगी और साथ में वो होगी, और मीडिया की ये लोग साथ में मीटिंग तो होगी, ये लोग मीडिया के सामने भी आएंगे, क्योंकि बाइडेन सरकार दुनिया के सामने अफगान इस एकता की मिसाल पेश करना चाहती है। गनी कौन है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला है वहाँ के नेशनल रिकॉन्सिलेशन के चेयरमैन। क्योंकि ऐसा अमेरिका चाहता है कि दुनिया देखे कि नहीं, ये लोग एक में हैं और सारी चीज़ें सही सलामत हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। पेंटागन पर नजरें। अब आगे आ जाते हैं। अफगानिस्तान का एक सच यह भी है कि वहाँ कई नेता तालिबान से ज़्यादा गनी को नापसंद करते हैं। अफगानिस्तान में क्या है कि कई जो ऐसे नेता हैं विपक्षी, उनको क्या कहते हैं, तालिबान से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत उन्हें इनसे है, अशरफ गनी से है। इसलिए व्हाइट हाउस में मीटिंग के लिए गनी के अकेले आने का प्रस्ताव नहीं माना गया।
प्रस्ताव कि उन्होंने कहा था कि मैं अकेले आऊँगा, तो वो चीज़ अफ़गानिस्तान के लोगों को या अमेरिका ने कहा होगा कि सिर्फ राष्ट्रपति आए, ऐसा इन लोगों ने नहीं माना। दोनों ही तरीके के जो भी दोनों ही साइड के लोग जा रहे हैं। अफ़गान प्रतिनिधिमंडल में 3 महिलाएं भी होंगी। प्रतिनिधिमंडल यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ से कोई जाएगा किसी और देश में और मान लो 7 लोग गए, तो वो आपके देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो खिलाड़ी बाहर जाते हैं ना हमारे यहाँ से ओलंपिक में, तो वो एक हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है उस ओलंपिक के लिए, क्योंकि ओलंपिक में वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही चीज़ प्रतिनिधि मंडल इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको रिप्रेजेंट, जो आपकी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विदेश में। यानी एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे देशों के लोग आए हैं, वहाँ पे वो आपका इंडिया के तरफ से या अफगानिस्तान के तरफ से वो आप उनको उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो चीज़। उनके जरिए यह संदेश दिया जाना है, उनके ज़रिए यानी इस प्रतिनिधि मंडल के जरिए यह संदेश दिया जाना है कि महिलाओं और लड़कियों के आधार भी अमेरिका के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब क्या है कि तालिबान कट्टरपंथी तो हैं ही, तो उनकी 75 रोक होती हैं स्पेशली महिलाओं और लड़कियों को लेके। तो इस जो ये प्रतिनिधिमंडल में 3 महिलाएं रखी जा रही हैं, इनका ये अमेरिका संदेश देना चाहता है कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकार भी अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अफगानिस्तानी नेताओं से जो बाइडेन की यह मीटिंग शुक्रवार को होगी, यानी कल के दिन। आज है थर्सडे, कल ये मीटिंग होगी। अब जबकि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से लौट रही है और तालिबान शांति समझौते को ठेंगा दिखा रहा है। ये देखिए, एक ये मुहावरा है, ठेंगा दिखाना यानी धता बताना। हाँ, मतलब धता बताना एज इन आप कह सकते हो कि तालिबान इन शांति समझौतों को मान नहीं रहा है। तो बाइडन के लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ खड़े दिखना ज़रूरी है। मतलब तालिबान को ये शांति समझौता मंजूर नहीं है, वो इन चीज़ों को मान नहीं रहा, तो बाइडन को ऐसा दिखना है कि वो अफगानिस्तान सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार कमज़ोर नहीं है और तालिबान अभी भी उन पर कब्जा तालिबानी लोग नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ है। उधर पाकिस्तान ने भी पैतरेबाजी यानी जो चालें चलना या जो अपनी कूटनीतिक चालें चलना है। कूटनीतिक चालें मतलब सामने से तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट इधर उधर से चारों तरफ से बहुत चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी पैतरेबाजी शुरू कर दी है। वह यह फैसला नहीं कर रहा कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था या शहीद। इस सब के बीच वह अमेरिका से सौदेबाजी में भी जुटा हुआ है और अपने लिए सबसे बेहतर डील हासिल करने की कोशिश में है। तो क्या है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था, उसका जो मेन था वो था लादेन ही। अब अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है कि अगर ये लादेन को आतंकवादी कहते हैं, तो ये तालिबान को दुखी मतलब वो करते हैं और अफगानिस्तान से इनकी सीमा लगती है, तालिबान फिर इन पे अटैक करेगा। अगर ये उसको शहीद कहते हैं, तो फिर अफगानिस्तान से इनकी अमेरिका से इनकी बिगड़ जाएगी। हाँ, पूरी दुनिया में इनका ये हो जाएगा कि यह आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चक्कर में पाकिस्तान फंसा हुआ है। दूसरी चीज़ इनका ये भी है पाकिस्तान का कि मतलब सौदेबाजी जो बिजनेस उजनेस है उसमें ये बेहतर डील ले लें। तो अब देखते हैं क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। इस बार अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी तय है। इसमें रत्ती भर का मतलब थोड़ा भी, मतलब ज़रा भी शक नहीं है। रत्ती भर, रत्ती कहते हैं ना वो छोटी सी जो एकदम सरसों के दाने बराबर, वैसा भी शक नहीं है, रत्ती भर भी शक नहीं है। शक पता ही होगा, डाउट। इससे दुनिया के कई देश चिंतित हैं। सभी देश इस बात से परेशान हैं कि अगर अमेरिकी सैनिक तो जब तक वहाँ थे तब तक तालिबान थोड़ा दबा हुआ था, थोड़ी शांति थी उस एरिया में। अब क्या होगा, शांति तो क्या ही, अफगानिस्तान आपको पता ही होगा, जब रैंकिंग आई थी अफगानिस्तान में सबसे बुरा हालत है इस समय। तो कई देश चिंतित हैं, यहाँ तक कि चीन भी। चीन जो इतना पावरफुल बनता है और इतना खुद को दिखाता है कि हम इतने ताकतवर हैं, वो भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के हटने से बहुत चिंतित है। असल में तालिबान के रूप में उसके पड़ोस में अब एक इस्लामी अमीरात आने जा रहा है। अब अगर अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा होता है, तो इसका मतलब ये है कि चीन के पड़ोस में अब एक इस्लामी अमीरात, मतलब एक इस्लामिक जो एक कट्टर इस्लामपंथी, इस्लाम बुरा नहीं है। हाँ, कोई धर्म कभी बुरा नहीं होता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी धर्म की किताब में मारो काटो लिखा है, या ये लिखा है कि जाके निर्दोषों को कत्ल कर दो। ऐसा किसी में नहीं लिखा होता। उसकी कट्टरपंथीता जो होती है ना, जब आप एक चरम पे चले जाते हो कि अति,
तो वो हमेशा बुरी हो जाती है। वहाँ पे वो चीज़ है कि इस्लामी अमीरात आने जा रहा है, इससे उनको दिक्कत होगी। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान में रहने से वहाँ के आतंकी संगठनों पर लगाम लगी हुई थी। लगाम लगी हुई थी का मतलब है, आप कह लो जैसे रोक लगी हुई थी, वहाँ पाबंदी थी, जिससे चीन को भी फायदा हुआ। इसका फायदा चीन को हुआ था। उनकी वापसी को लेकर जो घबराहट है उसी को दूर करने के लिए गनी और बाइडेन मुलाकात उसी को दूर करने के लिए गनी और बाइडेन की मुलाकात हो रही है। अब मतलब क्या हो रहा है कि अमेरिकी सैनिक तो वहाँ से लौट आएंगे, कहाँ से, अफगानिस्तान से। अब वहाँ से आ जाएंगे तो तालिबान फिर कैसे, क्या आगे क्या प्रोग्रेस होगा, तालिबान फिर से अटैक तो करेगा ही, उसको कैसे फेस करना है, इसी सब की घबराहट सिर्फ मतलब अफगानिस्तान में नहीं और भी जगहों पे। और इसीलिए जो जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि भले ही अमेरिकी सैनिक लौट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाइडेन सरकार अफगानिस्तान को भुला देगी। मतलब इनका ये कहना है कि ये नहीं है कि अगर अमेरिकी सैनिक लौट गए तो अमेरिका जो है वो खोज खबर नहीं लेगा अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान पे अभी भी दुनिया की नज़र रहेगी। वैसे प्रैक्टिकल टर्म में इसका क्या मतलब है यह स्पष्ट नहीं है। प्रैक्टिकल टर्म यानी आप कह सकते हो कि इस मुलाकात का क्या प्रभाव डेली टू डेली लाइफ में पड़ेगा, क्या प्रभाव एक्चुअल में लोगों की सोच में पड़ेगा। ये तो एक थ्योरी है ना कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो इसका प्रभाव ऐसा जाएगा, पर अगर उसका प्रभाव ऐसा जाएगा या नहीं ये तो प्रैक्टिकल की चीज़ है ना, कि जब ये चीज़ हो जाएगी तब समझ आएगा, जब ये वापस आ जाएंगे सैनिक तभी एक्चुअली समझ आएगा कि क्या ये सही है, इसका कुछ वैसा ही प्रभाव पड़ा है जैसा इन लोगों ने थ्योरी बनाई थी या नहीं। हाँ, अमेरिकी सरकार और कांग्रेस फिलहाल अफगान सेना को वित्तीय मदद जारी रखने के लिए मान गई है। अफगानिस्तान सैनिकों को जो फाइनेंशियल उनकी हेल्प थी वो अभी भी अमेरिकी सरकार करेगी। यह भी बेवजह नहीं है, ये भी बिना वजह नहीं है, बेवजह यानी बिना वजह, बिना रीज़न का नहीं है कि वो वित्तीय सेना जान मतलब जारी रखेंगे। अमेरिका भूला नहीं है कि 1992 में सोवियत सेना के जाने के बाद नजीबुल्लाह सरकार किस तरह से ढह गई थी। अमेरिका वैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है ये आज की नहीं है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उससे पहले सोवियत सेना वहाँ पे थी, लेकिन जब 1992 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जो अभी रशिया और वो कौन सा है उसके बगल वाला देश जिसको यूक्रेन, ये वाला सब मिला के यूएसएसआर था पहले, वही 1991 में उसका विघटन हुआ था। तो 1992 में सोवियत संघ का जब चली गई तो नजीबुल्लाह सरकार ढह गई, मतलब नजीबुल्लाह सरकार गिर गई। सरकार गिरना मतलब आप लोग को पता होगा, सरकार सत्ता से हट गई। अमेरिका वैसी गलती नहीं दोहराना चाहता। अमेरिका नहीं चाहता कि वैसी गलती करे और वापस से वहाँ पे तालिबान मजबूत हो जाए। गनी और अब्दुल्ला के एक साथ वाइट हाउस में आने से पॉजिटिव मैसेज तो जाएगा ही, मतलब ये कि अमेरिका पॉजिटिव मैसेज क्या जाएगा कि अमेरिका अभी भी छोड़ नहीं रहा है अफगानिस्तान का साथ। इससे अफगानिस्तान को अफगानिस्तान सरकार को मामूली ही सही मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिलेगी। मनोवैज्ञानिक बढ़त जैसे उनके मन में एक उम्मीद रहेगी तो उनको मनोवैज्ञानिक तौर पे जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान की ओर देख रही है तो तालिबान को थोड़ा एक तालिबान पे प्रेशर रहेगा वो चीज़, तो उस मामले में वो प्रेशर थोड़ा अफगानिस्तान सरकार पे कम होगा। गनी सरकार को असली खुशी तब होगी जब पेंटागन अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद भी अफगान सेना को हवाई मदद देने का कोई रास्ता ढूंढ निकाले। अगर मान लो कि अमेरिकी सैनिक तो लौट गए, लेकिन अगर किसी तरह तालिबान कुछ गड़बड़ करता है तो तुरंत अफगान सेना को हवाई मदद अमेरिका से मिल जाए, अगर ये रास्ता निकाल लिया गया तो फिर उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंटागन के अधिकारी अभी पास के एयर बेसों से अमेरिकी लड़ाकू विमान और हथियार बंद ड्रोन को इस काम में लगाने के खर्चे का अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि अफगानिस्तान से तो हट जाएंगे, पर उसके आसपास के जो एयर बेस है ना, वहाँ पे जो अमेरिकी लड़ाकू विमान लगेंगे, वहाँ हथियारबंद ड्रोन अगर लगेंगे तो इसमें कितना खर्चा होगा इसका अंदाज़ा अभी भी अमेरिका के जो पेंटागन के अधिकारी हैं वो लगा रहे हैं। वे इस पर भी सोच विचार कर रहे हैं कि किस सूरत में अमेरिका का कहाँ वहाँ हवाई हमला होगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि अमेरिका का जो अगर कभी ऐसी समस्या आती है जब अमेरिका को हवाई हमला करना पड़े तो वो किस तरीके से और कहाँ होगा। कब क्या कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें अमेरिका हवाई हमला कर सकता है। ऐसा थोड़ा ही है कि अंदर दो लोग लड़ रहे हैं और कोई आके वहाँ पे उस घर पे ही बम बरसा दे, ये नहीं ना, कोई एक
चीज़ होगी, कोई तरीका होगा जिससे ये होगा कि कब करें। क्या काबुल या कांधार पर तालिबानियों का कब्जा होने को हो तब ऐसे हवाई हमले किए जाएंगे? यानी जब काबुल या कंधार ये जगह हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे तालिबानी लोग कब्जा करने को लगे कि भाई अब सेना हट गई है तो अब हम वहाँ कब्जा करेंगे, तब क्या ऐसे हवाई हमले किए जाएंगे या किए जाने चाहिए? यह बात भी किसी से छुपी नहीं हुई है कि अफगान सेना पस्त पड़ी हुई है। पस्त पड़ा होना मतलब बिल्कुल अब थक चुकी है। काफ़ी लंबे समय से अफगानिस्तान के आंतरिक हालात गड़बड़ हैं, तो सेना को अक्सर ही वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब लगातार लगातार कई सालों से अगर युद्ध चले तो नॉर्मल सी चीज़ है, उनका एक मनोबल, एक एक रुकावट सी आपके माइंड में ही एक बाधा सी हो जाती है कि कितने साल तक और यही सेम कंडीशन चलेगी, ये वाली चीज़ है। तो पस्त पड़ी हुई है। अमेरिका से उसे जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिले थे वे भी उसके लिए बोझ साबित हुए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिए थे, किसने लिए थे? अफगान ने। जैसे कभी कभी आता है ना कि राफेल क्या कहते हैं, इंडिया ने कहाँ से लिया, तो फ्रांस से लिया। ऐसे है ना कि पता नहीं अभी जो राइफल परचेज करी हैं वो किस देश से परचेज करी, ऐसी चीज़ें। तो मे बी ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, क्योंकि अभी ये चीज़ें न्यूज़ में हैं तो मे बी ये चीज़ पूछी जा सकती है, ऐसा वाला है। ठीक है। पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल सहित सबने यह बात मानी है कि रूस में बने MI-17 हेलीकॉप्टरों को हटाना गलत फैसला था, जो ब्लैक हॉक से बेहतर विकल्प थे। ब्लैक हॉक के पहले वहाँ रशिया के MI-17 हेलीकॉप्टर थे, और ये अमेरिका ने भी माना है कि ब्लैक हॉक जो उनका हेलीकॉप्टर था उससे बेहतर विकल्प था MI-17। उनका रख रखाव आसान था, वे ब्लैक हॉक की तुलना में दुगना बोझ ढो सकते थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अफगानी इंजीनियर जो थे वो MI-17 की मरम्मत खुद ही कर लेते थे, क्योंकि 70 के दशक से वे काम ये करते आए थे। मतलब 70 के दशक से वहाँ पे जो भी दिक्कतें थी तो MI-17 की वो मरम्मत खुद ही कर लेते थे। तो उनमें खर्चा कम था, उनका रख रखाव ईजी था, उनको वो सामान ज़्यादा ढो सकते थे। तो जाहिर सी चीज़ है ना, अगर वैसा हो रहा है तो फ़ायदा ही होगा। ठीक है। पेंटागन को यह बात पता थी, इसलिए 2009 से 2013 के बीच उसने अफगानियों के लिए 60 रूसी हेलीकॉप्टर खरीदे थे। इसके बाद कांग्रेस के दखल के कारण अमेरिकी इक्विपमेंट की खरीद अनिवार्य हो गई, जो वहाँ की पार्लियामेंट है। तो उनकी फिर बाद में उन्होंने दखल दी कि नहीं नहीं, आप अपने देश के पैसे से, एक तो आप अपने देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने देश के टैक्स पेयर का, फिर वहाँ से आप मतलब दूसरे के देश के लिए खरीद रहे हो, दूसरे के देश से, तो हम आप हमारे देश का क्यों नहीं बेच रहे? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर कोई चीज़ चाहो कि किसी की भलाई के लिए कर दो, तो राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में हर चीज़ का नफ़ा और नुकसान देखा ही जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो गई। लेकिन अमेरिकी हेलीकॉप्टर की मरम्मत अफगानी इंजीनियर कर नहीं पाते। इसके लिए वे हज़ारों प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर थे, जो देश छोड़कर जा चुके हैं या जाने वाले हैं। अब जाहिर सी चीज़ है, अगर कोई इतना मतलब जिसके में इतनी ज़्यादा क्वालिटी हो, वो अफ़गानिस्तान, उसमें से कितने लोग अफ़गानिस्तान जैसी ज़मीन पर रह के अपना मतलब टैलेंट दिखाना चाहेंगे? हर कोई तो देश के लिए अपना टैलेंट को मतलब वो नहीं करेगा ना, फंसाएगा तो नहीं ना। फंसाना क्या है, देखो सबका देश के बारे में अलग अलग, मैं एक जनरल कह रही हूँ। अपने यहाँ से भी तो कितना क्या उसको कहते हैं, ब्रेन ड्रेन वाली सिचुएशन है। यहाँ से सारे अच्छे अच्छे, आप किसी भी कंपनी में देख लो, गूगल में देखो और या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट में देखो, सारे तो इंडियंस ही भरे हैं मेन पोस्ट पे। तो वो वाली चीज़ है, भारतीय मूल के लोग ही हैं मेन पोस्ट पे। तो वो वाला है सीन। ठीक है। अफगानिस्तान में ज़मीनी हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। तालिबान के वहाँ सूबों की राजधानी, सूबों यानी जो राज्य हैं, स्टेट्स, सूबे राज्य स्टेट्स की राजधानी की ओर बढ़ रहा है। बाइडेन के अप्रैल में 11 सितंबर तक अमेरिकी सेना वापस बुलाए जाने के ऐलान के बाद तालिबान के हमले तेज़ और क्रूर हुए हैं। तेज़ और क्रूर मतलब और ज़्यादा हमले करने लगे हैं। क्रूर मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूटल, ब्रूटल एकदम निर्दयता से अब और बहुत बुरा बुरा और ज़्यादा हमला करने लगे हैं। कुल 407 जिलों में से 122 पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। 407 में से 122 जिलों पर ऑलरेडी तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान का देश के हर हिस्से में प्रभाव बढ़ रहा है। कहीं कहीं अफगानी सेना भीषण लड़ाई के बाद जमीन छोड़ रही है, तो कहीं स्थानीय ट्राइबल लीडरों की मध्यस्थता के बाद सुरक्षा बल तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर देना। ठीक है। इसके साथ तालिबान विद्रोही चुन चुनकर पत्रकारों, खासतौर पर महिलाओं की हत्या कर रहे हैं। जो तालिबान के विद्रोही हैं यानी तालिबानी लोग हैं,
तो वो चुन चुन कर जो पत्रकार हैं वहाँ के, जो इस सिचुएशन के बारे में लिख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, उनकी हत्या अब करना शुरू कर दिया गया है। अभी एक छोटा सा और है, इन सब के बीच पाकिस्तान से वैसे ही प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, जैसा वैसा ही रिएक्शन आया है जिसकी उम्मीद थी। हाँ, वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा है अगर गनी लचीला रुख अपनाए तो पड़ोसी देश में शांति बहाल हो सकती है। इनका ये कहना है कि अगर ये ज़्यादा तालिबान को दबाएं ना, तालिबान को भी फैलने दें, इस्लामिक चीज़ें उनकी, मतलब कट्टरपंथी इस्लाम को ये भी मान लें, तो उनकी वहाँ पे शांति हो जाएगी। लचीला रुख यानी देखिए आगे लिखा भी है, लचीला रुख यानी गनी इस्तीफ़ा दे दें, मतलब अगर अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे दें तो शांति बहाल हो जाएगी, तालिबान कब्जा कर लेगा। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अफगानों को पाकिस्तानियों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मतलब अफगानिस्तान के लोगों से जब आप पर्सनली बात करोगे, वो पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि वहाँ के जो राजनयिक हैं, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं, वो इसमें ज़्यादा दखल देती हैं, उनका इंटरफेयर है, और इसलिए वही तालिबान को सपोर्ट करी और इसलिए अफगानिस्तान में इतने बुरे हालात हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने दावा किया कि पिछले 20 वर्षों में उनके देश ने न तालिबानों को पनाह दी है और ना ही उन्हें हथियार दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं, उनका कहना है कि 20 सालों से ना ही हम लोगों ने तालिबान को हथियार दिए हैं और ना ही उन्हें अपने देश में पनाह दी है। अफगानी बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान ही है जो जिसकी वजह से तालिबान फल फूल रहा है। ये उन्हें हथियार सप्लाई करते हैं, ये उन्हें अपने यहाँ पे जगह देते हैं रहने की, फलने फूलने की। महमूद कुरैशी ने पिछले हफ्ते टोलो चैनल, महमूद कुरैशी वही पाकिस्तान के विदेश मंत्री, शाह महमूद कुरैशी है शायद उनका पूरा नाम, ने पिछले हफ्ते टोलो चैनल को दिए, एक टोलो वहाँ का चैनल है, इंटरव्यू में यह हास्यास्पद दावा किया। हास्यास्पद यानी कि मतलब कॉमेडी से भरा हुआ। हास्यास्पद इसलिए कहा जा रहा है, ये एक सरकाज़म है कि ये सारे, जब मतलब पूरी सिचुएशन सबको पता है, उसके बाद भी ये आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों ने तो किसी को न पनाह दी है, न हथियार दिया है, इनको लचीला रुख अपनाना चाहिए, यानी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ठीक है, तो यह इंटरव्यू ऐसी ही बातों के लिए अब बदनाम हो चुका है। मतलब इन्होंने जो है वो मतलब इंटरव्यू तो दिया कि उनको लचीला रुख अपना चाहिए, पर दुनिया के कितने ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, किसी को टेररिस्ट के सामने झुक जाना चाहिए। तो हास्यास्पद ही तो है ये, एक सार्कास्टिक, मतलब सार्काज्म की बात तो है, एक हास्यास्पद, आप हंसोगे ही तो इस पर। अगर कोई ऐसा कह रहा है और क्या ही आप उससे उम्मीद कर सकते हो? उसको डांटोगे समझाओगे, वो समझेगा तो है नहीं, तो आप उस पर हंसोगे ही। कहते हैं कोई देश अपने भूगोल को नहीं बदल सकता। भूगोल यानी कि कोई अपनी जियोग्राफिक सिचुएशन तो बदल नहीं सकता, इसलिए यह अफगानिस्तान की बदकिस्मती है। बदकिस्मती यानी बुरी किस्मत, अनफॉर्चुनेट है बहुत अफगानिस्तान इस मामले में कि उसे पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला जिसने उसके खिलाफ एक छद्म युद्ध मतलब, छद्म का मतलब होता है छलावा, कि बाहर से आप कुछ और दिख रहे हो और अंदर से आप कुछ और हो। तो एक छद्म युद्ध यानी कि सामने से तो वो दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, और अंदर से उनका पूरा सपोर्ट है। एक छद्म युद्ध छेड़ रखा है। तो अगर आप में से किसी लोगों को ये दिक्कत हो, जो भी मेरे विचार थे वो मेरे विचार नहीं थे, मैंने बस इन चीज़ों का एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कोई ये ना सोचे कि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हूँ या ये वो। बस सिंपल सी चीज़ है, मैं किसी धर्म के ना अगेंस्ट बोलती हूँ ना किसी धर्म के साथ में। बस एक व्यू था इस पेपर में लिखा जो मैंने दे दिया। इसी तरह कल फिर एक एडिटोरियल लेके आऊँगी, होप करती हूँ इससे आप सबको फ़ायदा हो। अगर हाँ तो आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में वीडियो को बंद करते हैं। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय।